ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। परमात्मा तत्व नित्य निरंतर ज्यों का त्यों विद्यमान है। नित्य निरंतर विद्यमान कहना भी वास्तव में काल की सत्ता को लेकर है। वास्तव में काल की सत्ता नहीं है, सत्ता केवल परमात्मा तत्व की ही है। उसकी सत्ता से ही जो असत नहीं है, उस शरीर संसार की सत्ता दिख रही है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। बिना विचार किए ऐसा दिखता है कि हम जी रहे हैं, अर्थात शरीर बढ़ रहा है, पर थोड़ा विचार करने पर बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखता है कि शरीर निरंतर मर रहा है। वास्तव में मर रहा नहीं है, प्रत्युत केवल मरना ही है। गीता में आया है, ना सतो विद्यते भावः, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। जैसे वृक्ष उत्पन्न हुआ दिखता है तो वास्तव में उत्पन्न नहीं हुआ है। बीज मर गया, उसको उत्पन्न होना कह दिया। तात्पर्य है कि पहली अवस्था को छोड़ना मृत्यु है और दूसरी अवस्था को प्राप्त होना जन्म है। कोई भी अवस्था नित्य नहीं रहती, अतः जन्म मरण के प्रभाव में केवल मरना ही मरना मुख्य है। वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, सामर्थ्य, योग्यता आदि के रूप में जो संसार दिख रहा है, उसका नित्य निरंतर वियोग अभाव हो रहा है। यह वियोग एक क्षण भी बंद नहीं होता। जैसे गंगा जी का प्रभाव निरंतर समुद्र में जा रहा है, ऐसे ही संसार का प्रभाव निरंतर अभाव में, प्रलय में जा रहा है। सब शरीर निरंतर मौत में जा रहे हैं। हमारे कहने में तो देरी लगती है, पर मरने में देरी नहीं लगती। इसलिए संसार को मौत का सागर कहा है। मृत्यु संसार सागरात। इस मरने ही मरने के भीतर है रूप से एक अमर तत्व स्वतः स्वाभाविक विद्यमान है, जिसका कभी किसी अवस्था में अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः। उसी अमर तत्व को हमें प्राप्त करना है और मरने से अलग होना है। वास्तव में जिसको प्राप्त करना है वह हमें प्राप्त ही है, और जिससे अलग होना है वह अलग ही है। जो नहीं है उससे अलग हो जाने का नाम भी योग है, और जो है उसमें तल्लीन हो जाने का नाम भी योग है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न को तर जाएगा और मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाएगा। अतः तर जाना भी योग है और प्राप्त हो जाना भी योग है। इसमें केवल नाशवान सुख का आकर्षण ही बाधक है। सुख तो रहेगा नहीं, पर उसकी लुलुपता हमारा पतन कर देगी। इस सुख लुलुपता का हमें त्याग करना है। फिर तत्व में हमारी स्वतः स्वाभाविक स्थिति है। परमात्मा सब में स्वतः स्वाभाविक रूप में परिपूर्ण है। वे नित्य प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक प्राप्त है। उनको प्राप्त करने में उद्योग, परिश्रम, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। उद्योग संसार की वस्तु प्राप्त करने में करना पड़ता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए उद्योग करना पड़ेगा, ना परिश्रम करना पड़ेगा। कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, समय लगाना पड़ेगा, सिद्धि करनी पड़ेगी, किसी से पूछना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सी बाधाएं हमारी बनाई हुई है, जिनके कारण हम परमात्मा प्राप्ति से वंचित रहते हैं। सांसारिक वस्तु की प्राप्ति में तो भविष्य होता है, पर जो नित्य प्राप्त है
स्वतः स्वाभाविक है, उसी की प्राप्ति में भविष्य कैसे? जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त मान लिया, यही नित्य प्राप्ति की प्राप्ति में बाधा है। यही नित्य प्राप्ति के ना दिखने में आवरण पर्दा है।